नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत में आतंक फैलाने वालों का करारा जवाब था। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो किया वह मानवता पर हमला था और अब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईआई सम्मेलन में कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद लौट कर आएगा और कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद झुके पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत से जताई बातचीत की इच्छा, भारतीय हमले पर कबूली भारी नुकसान की बात। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की आंखें फोड़कर उनके हाथ काट दिए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शरीयत में ऐसे अपराधियों के लिए इस तरह की सख्त सजा का प्रावधान है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ओडिशा कृत्रिम मेधा नीति 2025 को मंजूरी। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई। बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की जरूरत की थी, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें सिंदूर की ताकत का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की रक्षा खरीद में जवाबदेही और तत्परता होनी चाहिए। उन्होंने प्रमुख रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जाहिर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उदित राज के बीच लगातार पलटवार जारी है। उदित राज ने शशि थरूर को ट्रोलर्स कहने पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। उदित ने कांग्रेस सांसद थरूर से माफी की मांग की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला कि पीएम मोदी पर हमला कहा जब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश हित में विदेशों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उस वक्त केंद्र सरकार राजनीतिक होली खेल रही है। कोरोना के बढ़ रहे केस, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस, एक्टिव केसों की संख्या 1300 के पार। अब तक 14 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौत। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य और कुख्यात अपराधी हाशिम बाबा का शार्प शूटर नवीन कुमार मुठभेड़ में ढेर। नवीन दिल्ली में एक व्यापारी की हत्या और मकोका मामले में वांछित था। नवीन यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध ऐतिहासिक शिखर पर है और 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास की सशस्त्र शाखा का प्रमुख मोहम्मद सिनवार मारा गया। हमास की ओर से हालांकि तत्काल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जापान में जाकर अगले चुनाव की समय सीमा का ऐलान किया। कहा राष्ट्रीय चुनाव इस दिसंबर से जून 2026 के बीच होंगे। राजनेता सत्ता पाने के लिए ज्यादा अधीर है। इजरायल ने कहा कि वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 22 नई यहूदी बस्तियां बसाएगा। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि बस्तियां बसाने से हमारी पकड़ मजबूत होगी और इस फैसले से इजराइल की भूमि पर हमारे ऐतिहासिक अधिकार और मजबूत होंगे और फिलिस्तीनी आतंकवाद कुचला जाएगा। रविंद्र जडेजा का मानना है कि उनमें भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करने के सभी गुण मौजूद है। कहा धोनी सहित कई कप्तानों के नेतृत्व में खेल चुके हैं और उन्हें हर कप्तान की शैली के बारे में पता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सेंसेक्स 321 अंक बढ़कर 81,633 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 81 अंक की तेजी के साथ 24,834 अंक पर हुआ बंद। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी। एक्टर ने खरीदा 25,000 वर्ग फीट का प्लॉट जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए। इससे पहले बिग बी ने द सरयू प्रोजेक्ट में खरीदा था 10,000 वर्ग फुट का प्लॉट। हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट के तहत भी 54,000 वर्ग फुट का प्लॉट है रजिस्टर्ड। तेलंगाना सरकार ने 14 साल बाद की गद्दार फिल्म अवार्ड्स 2024 की घोषणा। पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नाग अश्विन बने बेस्ट डायरेक्टर। कल्कि 2898 को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ये थी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।